शॉप तो ये लगती है। चल। मिनी, वो बॉबी तो अभी तक आया नहीं। हाँ, मेरी उससे बात हुई थी, वो बोल रहा था वो थोड़ी देर में आता है। वेट करते हैं। मुझे खड़े क्यों बैठो? हाँ जी, अब बताओ जी, काम क्या है? ओ सर जी, मकान चाहिए किराए पे। राजवीर ने भेजा है। कौन राजवीर? वो सलूजा अंकल का भतीजा जी। सलूजा अंकल? जी, वो जिनकी एसी मार्केट में वो मिठाई की दुकान है ना, उसी का भतीजा राजवीर। वो कह रहा था आपको जानता है वो। ओहो हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फोन तो आया था उसका कल। तो आप हो? मैं बॉबी, उसका फ्रेंड। बॉबी जी, वो अदरवाइज मत लेना। वो क्या है ना जी, बहुत बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं जी, इसलिए भूल जाता हूँ। तो आपको चाहिए जी मकान? नहीं नहीं, मुझे चाहिए। मुझे और मेरी मॉम को, मतलब हमें। नाम? मिनी खुराना और मेरी मॉम बबीता खुराना। कितना बड़ा मकान चाहिए? कितना बड़ा मतलब? हाँ जी, कमरे कितने चाहिए? ओह अच्छा, वैसे एक कमरा काफी होगा जी। बहन जी, एक कमरे में हो जाएगा? अदरवाइज मत लेना जी। पर एक ही कमरा तो आपको और आपके हस्बैंड को भी चाहिए होगा, हैं? और फिर बच्ची भी तो है जी, हैं? नहीं जी, बस मैं और बच्ची रहेंगी। हस्बैंड नहीं है आपके? ऑफ हो गए क्या? नहीं नहीं, ऑफ नहीं हुआ है। मुझे सॉरी सॉरी सॉरी, वो सिंदूर लगा है, देखा ही नहीं। तो देखना चाहिए था ना। अदरवाइज मत लेना जी। पराई औरत की और आंखें उठा के ना देखने की जी कसम खाई है मैंने। तो देखो जी, माता का भक्त हूँ। दिख रहा है। अच्छा जी, तो हस्बैंड है, फिर भी आप अकेले आए हो जी मकान ढूंढ। वो कहीं डिवोर्स का चक्कर तो नहीं है? वो देखो जी, डिवोर्सिस को आजकल आसानी से मकान देते नहीं है लोग। अदरवाइज मत लेना जी, मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, पर दुनिया की सोचना। डिवोर्स ही नहीं है। लिखिए प्लीज। अच्छा जी, तो समझ गया जी। अब पापा जी अब्रॉड होंगे, हैं? कहाँ है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, हैं? कोई नहीं जी, ये फॉर्म भर के ले आओ जी, ठीक है? इसमें आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं जी? अब भाई किराया तो वही देंगे ना जी, वही सब है जी, बैंक की डिटेल्स है, फॉर्मेलिटी है जी। अदरवाइज मत लेना। मैं तब तक मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ, आपके लिए एक कमरे का फर्स्ट क्लास मकान देख के रखेंगे, हैं? चल बेब। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। एक मिनट जी, अब देखो जी, आपका और हमारा जी आज से संबंध हो गया है जी, तो वो तो मीठा करके जाइए। अरे आपने तो अदरवाइज ले लिया जी। वो मेरे कहने का मतलब है हमारा प्रोफेशनल संबंध हमारे ग्राहक के साथ। तो ये लो जी, माता रानी का आशीर्वाद समझ के मुंह मीठा कर लो। प्रसाद, प्रसाद है। बेब।
भाई तू अब घर दिला देंगे प्लीज। ओ प्रसाद ये लीजिए बहन जी समोसा। थैंक यू। बेब से एक बात पूछूं, तुझे ये खतरी कैसा आदमी लगा? बॉबी ने रिकमेंड किया है तो ठीक ही होगा, क्यों? खुद का बॉबी का कोई ठिकाना है नहीं, दूसरों को रिकमेंड करेगा पागल। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना समझ नहीं आया, बड़ा अजीब बंदा लगा मुझे। मतलब खजूर कहीं का। बात बॉबी से कर रहा था, ताड़ तुझे रहा था। अदरवाइज मत लेना जी। इडियट, पागल, बदतमीज कहीं का बेव। मिनी, आजकल ना तेरे मुंह से गालियां बड़ी निकलती है और फालतू में क्यों शक कर रही है? मुझे तो बंदा ठीक ठाक ही लगा। और देख, सबसे बड़ी बात तो यह है कि माता रानी का कितना बड़ा भक्त था। और तुम माता रानी की फोटो देख के इम्प्रेस हो गए। फ्रॉड निकला तो? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फ्रॉड होगा? तेरे मन में ऐसी बात क्यों आई? क्या बात है? तू अरे कुछ नहीं बेब्स, तू समोसा खा। चल अभी। भैया कितने हुए भैया? अजी 20 रुपए। 20 पैसे दे, मैं आती हूँ। हाँ, ये लेना। हाँ जी लाइए। माँ बेटी है अकेली, एक कमरे का मकान चाहिए, ठीक है? बाप रहता है अब्रॉड में। और सुन, डायरेक्टली उनको कॉल मत करना, पहले मुझे इन्फॉर्म करना। जरूरतमंद लगती है, 2 महीने का कमीशन तो निकाल ही लूंगा। और जी खत्री अंकल, की हाल? और तू क्या खड़ा खड़ा मुंह ताक रहा है? जा काम पे लग। ओ आ गई चंडाल चौकड़ी। ओ भाई अदरवाइज मत लेना। ओ तुम्हारा ना पहले का उधार बाकी है। और नई सीढ़ी लाए। और रखो ये अपनी पुरानी बकवास सीडी। मेरे फ्रेंड्स को मजा नहीं आया, कुछ नया हो तो बताओ। बताओ। एकदम तरमाल है। ओ भाई ऐसी चीजों को ना वो माता रानी के सामने ऐसे नहीं रखते हैं, इनको ना पर्दे में रखना पड़ता है। हाँ कमाल करते हैं खत्री अंकल। शॉप को तो मंदिर बना के रखा है, लेकिन छिप छिप के जो आप भजन सुनते हैं ना, उसके बारे में सब पता है। बड़े नॉटी आप खत्री अंकल। बहुत बोलता है ये लौंडा, नहीं? शुक्र मनाओ खत्री अंकल कि मैंने भी तो कुछ बोला नहीं। अगर आंटी जी को पता चला ना कि उनके पति परमेश्वर किन देवियों की भक्ति में रहते हैं ना, तो ओ भाई मिकी, ओ यार आप तो अदरवाइज ले गए। ओ नाना, ओ ऐसा ना करना। ओ भाई मेरी साथ गिर जानी है। बड़ी सस्ती साग है आपकी खत्री अंकल, चवन्नी अठन्नी टाइप। देखो मुझे ना ये आधी नंगी बंदियों में ना कोई शौक नहीं है। वो तो मेरे दोस्तों का मन लगा रहता है। वो अच्छी अच्छी देवियों की सीडी ना इनके हाथों पे रख दीजिएगा। ओके खत्री अंकल। भाई तुम सेलेक्ट करो, मैं आता हूँ। ओ ये अच्छी बात नहीं है यार, हैं? वो सीडीज भी ले जाते हो और धमकी भी दिलवाते हो। वो उसे जाने दीजिए अंकल जी, वो तो है ही गरम मिजाज का। अच्छा सुनो, हमारा एक काम कर दो, बस मिक्की को पता ना चले उसके बारे में। हमें एक रूम चाहिए, बस कुछ घंटों के लिए। हाँ रूम चाहिए हैं? ओ भाई वो भी कुछ घंटों के लिए हैं? ओ भाई चल क्या रहा है? अरे अंकल जी, अपने लिए नहीं चाहिए, मिक्की बॉस के लिए चाहिए। अरे आप तो जानते ही हैं, पूरे पटियाला की बंदी मरती है उन पे। पूरे पटियाले में उनका अलग एक टशन है। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, कुंवारे हैं। बड़ी बेइज्जती लगती है अंकल हमें, हम दोस्त हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? ओ बड़े छिछोरे हो तुम लोग। काम रिस्की है पर हो जाएगा। हो जाएगा। और थोड़े पैसे लगेंगे।
ऐसे तो ठीक है। लो फॉर्म भर दो, वो लिख दो भाई, बुढ़े माँ बाप दर्शन को आ रहे हैं, 2 घंटे के लिए कमरा चाहिए, हो जाएगा। चल झुट्टा कोई तो। और ये ना किया कर यार, वो पसंद नहीं है मेरे को ये। क्या भरूं मिन्नी, सोच रही हूँ। इसमें सोचना क्या है बेब्स, फॉर्म ही तो भरना है, झूठ सच जो जी चाहे लिख दे। नहीं मिन्नी, किराए का मकान लेने के लिए हम झूठ क्यों बोलें, किसी को धोखा क्यों दें। और वैसे भी आज नहीं तो कल तेरे पापा जी के बारे में सबको पता चल ही जाएगा ना। फिर क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में कि इतनी बड़ी बात हमने उनसे छिपाई। ठीक है फिर जो जी चाहे लिख दे यार, जो तेरी मर्जी। और तू हाँ बैठे बैठे क्या कर रही है, इधर आके मेरी मदद करवा। ओफो यार, फॉर्म ही तो है, बता क्या है चाहिए तुझे, दिखा इधर। इधर नेम लिख, बबीता खुराना लिख ना। और दिखा क्या है, रूम, नंबर ऑफ रूम्स 1, और बजट में लिखते 2000 लिखते लिख। नहीं मिन्नी, एक काम करते हैं, 2000 नहीं 1500 लिखते हैं। 2000 लिखेंगे तो वो हमें पहले ही महंगा मकान दिखाने लग जाएंगे। ओहो वाह बेब, क्या बात है, तो बड़ी स्मार्ट हो गई है। चल लिख दे, 1500 लिख दे। बाकी ब्लैंक सारी डिटेल्स भी भर दे ऐसे। मैरिटल स्टेटस, सास ससुर के लिए मैं उनकी बहू हूँ, पर तेरे पापा जी ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया ना। तू भूल जा पापा जी को, वो कौन होते तुझे रिजेक्ट करने वाले। खाली छोड़ दे, से कोई जरूरत नहीं भरने की। अशोक, चाय बॉईल हो गई। अब इसमें एग्स डालेंगे तो फ्लेवर आ जाएगा। मीता, तुम नहीं जानती, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं जानता हूँ मेरे घर वाले तुमसे ठीक से बात भी नहीं करते, एंड आई अंडरस्टैंड तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। यू नो, तुम जितने भी एफर्ट करती हो ना मेरे घर वालों को खुश रखने के लिए, आई जस्ट वांट टू से आई लव यू। गुड मॉर्निंग दीजिए। अशोक, कह दे इसे, जो भी ये कर रही है ना बाद में कर ले। मुझे तेरे पापा जी के लिए चाय बनानी है। चाय चाय मैंने बनाई है पीजी। एक सेकंड, इंडियन स्टाइल में ये बनाई है, और इसमें वन एंड हाफ ना। हाँ, मैंने अशोक से पूछा था, 1.5 चम्मच शुगर एंड मिल्क भी डाल के बॉईल किया है। आई एम श्योर बाबा को, मेरा मतलब है पापा जी को पसंद आएगी। अशोक,
चाय मैं खुद बना सकती हूँ। मेहमानों को क्यों तकलीफ देनी? वैसे भी कह दे इसे, जब तक ये यहाँ है ना, इसे जो भी चाहिए वो हमें बता दिया करे। मेहमानों की इतनी खातिरदारी तो कर सकते हैं। बबीता नहीं है तो क्या हुआ, चाय मैं खुद बना लूंगी। अब मेरे हाथ थोड़ी ना घिस जाएंगे। चाय प्लीज। मेरे जाने का वेट कर रहे हैं ना। दिल के घाव है ना, भरने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ट्रस्ट, उन्हें थोड़ा सा टाइम दो। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम उनकी बहू को रिप्लेस कर दोगे, कब उनके मुंह से बबीता की जगह तुम्हारा नाम निकलने लगेगा। आई प्रॉमिस। उन्हें तो घर से निकाल नहीं सकी तुम, अब मेरे पास क्या करने आई हो? आपने कल से कुछ खाया नहीं है जी। भूख नहीं है मुझे। जिद मत करिए, कम से कम चाय पी लीजिए ताकि दवाई दे सकूं। कहा ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी तुम्हारा छुआ सब जहर हो गया आज से मेरे लिए। पटियाले में ना भाई घर मिलना आसान है, पर ऐसे काम के लिए कमरा नहीं। वो तो तुम लोगों ने कहा तो जुगाड़ करना पड़ा है। आओ। हाँ भाई बिल्ला, देख ले, हैं? ये रूम अरेंज हुआ है। रूम तो अच्छा अंकल जी। आप तो बड़े जुगाड़ू निकले। हमारा काम हो जाएगा। 2 घंटे के लिए कमरा मिला है, तो अदरवाइज मत लेना। जो भी करना है ना जल्दी कर लेना। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। लिए चलिए चलिए। ओ भाई मिक्की, हैं? जा भाई जा, एंजॉय। जा जा। चलिए बॉस। कैसा है? तो यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आ रही यार। तानिया से अगर मिलना ही था तो किसी कैफे या रेस्टोरेंट नहीं मिल सकते थे? रूम लेने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी बॉस, जरूरत थी। अब देखो, जो मजा रूम में है वो रेस्टोरेंट में कहाँ? यहाँ प्राइवेसी मिलेगी और प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। अब जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होंगी वहाँ कोई ना कोई हरकतें हो ही जाएंगी। क्या प्राइवेसी है? और किन हरकतों की बात कर रहा है तू? देखो, फ्लर्टिंग शर्टिंग तक ठीक थी, पर तुम लोग जानते हो मैं अपनी माँ की कसम खाई है कि शादी से पहले किसी बंदी को टच भी नहीं करूंगा। यार आप नहीं जानते बॉस, आपकी एक कसम हम पर कितनी भारी पड़ रही है। सारे के सारे कॉलेज में हमारी इमेज का कचरा हो गया है। लौंडे हंसते हैं हम पे, कहते वैसे तो बहुत बड़े टसन दिखाते, अब तक कुंवारे। नहीं बॉस, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ओए चुप ओए, मैं नहीं कर रहा कुछ, और तुम भी चलो मेरे साथ। चलो। अरे बॉस तू चुप रह, एक चल मेरे साथ। लाइट क्यों बंद कर दी? ये कौन है? तानिया, ये तू है ना? देख मेरे पास कोई छतरी वतरी नहीं है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं तो उसी दिन छोड़ के था। तुम लोग दरवाजा क्यों बंद करो? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कहाँ हो तुम लोग? अरे बाहर ही हम तो बॉस। अरे बॉस आज तो छा जाना यार, छा जाना आज। मिन्नी, मिन्नी, फोन। हाँ भाभी बोल। हाँ मिनी, बोल ना, फोन क्यों किया? वो तूने फॉर्म भर दिया ना? हाँ भर दिया। क्यों? सही है सही है। तो इधर जो खतरी के पास आइसक्रीम पार्लर है उधर आ जा, मैं फॉर्म ले लूंगा तुझसे। अभी? लेकिन हम तो कल मिलने वाले थे ना।
अरे मिनी, ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते यार। तो इधर आ जाना आइसक्रीम पार्लर के पास। तेरी कहाँ हुई है? उसने खुद ही तो बोला था कल मिलने के लिए। एक सेकेंड, तो मुझसे मिलने के बहाने बना रहा है ना बॉबी? नहीं मिनी नहीं, कैसी बातें कर रही है तो। झूठ मत बोल। हाँ यार, मैं बहाने कर रहा था। आ जा प्लीज। तू ना बॉबी स्टूपिड है। यार मिनी सच्ची बताऊं, जब भी तू ये इडियट, स्टूपिड, डफर बोलती है ना, मुझे कुछ होने लग जाता है। थप्पड़ खाएगा? थप्पड़ नहीं मिनी, आइसक्रीम खाऊंगा तेरे साथ। प्लीज प्लीज आ जाना, वो खत्री के ऑफिस के पास ही आइसक्रीम पार्लर। मिनी यार देख, तेरी इतनी हेल्प की है, इतना हक तो बनता है मेरा। दोस्त सुना तेरा। तू दोस्ती रहने कहाँ देता है? बेकार की बातें करता है। अच्छा ठीक है, इस बार मैं आ रही हूँ, लेकिन अब अगर कोई फालतू की बात की ना तो नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी। नहीं पक्का पक्का, आ जा प्लीज। बाय। मिनी कहाँ जा रही है? बॉबी से मिलने। अरे मिनी, टाइम देख जरा, बाहर कितना अंधेरा हो रखा है। अभी तो 7 भी नहीं बजे मामी, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। बाय बेब्स। रुक, इधर आ। क्या? मिनी बात को समझा कर बेटा। बॉबी तेरा फ्रेंड है, तू बचपन से उसे जानती है। इस बात को मैं समझती हूँ, घर वाले समझते हैं, पर बाहर वाले तो नहीं समझते ना। देख, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे बेटा, तू बड़ी हो रही है, समझा कर। गॉड बेब्स, तू पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगती है। कुछ नहीं होगा ऐसा, तू लोड मत ले। मैं यू गई यू आई। मिनी मिनी, लड़के ना जात से कमी नहीं होते हैं, तुझे ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उनपे। तू भी तो लड़का है। मैं लड़का नहीं हूँ यार। हाँ? मतलब लड़का हूँ, लेकिन उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। ये क्या है तानिया, क्या हो गया तुझे? और ये लाइटर, तूने सिगरेट पीनी शुरू कर दी? मम्मी को बता तेरे? तू तो तानिया नहीं है। तो क्या हुआ? मुझे ही तानिया समझ लो। देख साइड हट, मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। तो अपने मुंह लगा लो। बड़ी बदतमीज हो। अब तुम बदतमीजी कर ही नहीं रहे तो ऐसे कैसे चले? शर्म नहीं आती? बंदियों के बंदे को छेड़ती है। घर में बाप भाई नहीं है क्या? नहीं, बाप भाई नहीं है। बहना, ये कभी मत कहना कि तेरा कोई भाई नहीं है। आज तो मैं तेरा भाई। बड़ी इमोशनल कर दी यार। दरवाजा खोलो, बहना को घर जाना है। दरवाजा खोल। अरे बॉस, क्या हुआ? सालों पहले मेरी बहन को घर छोड़ गया। अरे बहन, बॉस, सालों देख लूंगा तुम लोग दोनों को। अरे बॉस, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, अरे बॉस यार, तू बहुत भोली है यार मिनी यार। भोली नहीं, स्टूपिड हूँ, जो तेरे साथ इधर इस मोहल्ले में आकर आइसक्रीम खा रही हूँ और तू मुझे पकाए जा रहा है। यार ऐसे मत बोल यार। अब हो गई ना तेरी आइसक्रीम वगैरह, अब मैं जा रही हूँ। नहीं, 2 मिनट रुक जा प्लीज। 2 मिनट रुक जा यार, बचपन की दोस्ती का वास्ता प्लीज। थोड़ी देर रुक जा यार मिनी प्लीज। थैंक यू यार बॉबी, ये ना बहुत गलत बात है। तो हमेशा बचपन की दोस्ती का वास्ता देके इमोशनल कर देता है। थैंक यू मिनी। क्या थैंक यू? कमीनों, कुत्तों, तुम लोग मुझे मेरी कसम खुलवा के रहोगे। कसम मिक्की, ऐसे मत मारो। अरे यार मिनी, जब से तू घर छोड़ के गई है ना, मन्नतों वाला पूरा मोहल्ला सूना हो गया। अच्छा बस बॉबी यार, अभी ना देख, आइसक्रीम भी खा ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, तूने अपनी बकवास भी कर ली, ठीक है? मैंने तेरी हेल्प के लिए तुझे थैंक यू भी बोल दिया। अब मैं जा रही हूँ यार, प्लीज। यार मिनी क्या है यार, तू बार बार धमकी देती है जाने की, ऐसे नहीं होता यार। अच्छा सुन, तूने वो गुलाबों वाली आइसक्रीम खाई है? गुलाबों वाली कुल्फी। गुलाबों कुल्फी? अरे इनकी स्पेशल है, बहुत सही है। रुक, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। अरे बट मुझे देर हो रही है यार। मिनी मैं लेकर आता हूँ यार, 2 मिनट रुक। ओ यार जल्दी आ फिर यार। ये लो जी, गुलाबों कुल्फी। हाँ, अब इसके बाद मैं चली जाऊंगी बॉबी। ओ यार, ये तो सोडे के साथ अच्छी लगती है। मैं सोडा लेके आता हूँ। सोडा? बस 2 मिनट, सोडा लेके आता हूँ। आ गया। ओ हेलो, कौन है तू भाई? क्या शू शू शू? हाँ, मेरी टेबल
सॉरी। सॉरी? व्हाट सॉरी? तुम मेरी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। जानता हूँ कोला है, पर मुझे लेमन पसंद है। कमाल है, ना जान ना पहचान। ना जान ना पहचान मेरी कोल्ड ड्रिंक चुरा रहे हो। 10 रुपए की आती है यार। मैं बेच नहीं रही। प्लीज। अमीर बाप के बिगड़े हुए शहजादे हो। देख, बहुत हो गया तेरा। अब उठ यहाँ से और फौरन चलता बन, ठीक है? मारूंगी तुझे अच्छे से, ब्लैक बेल्ट होकर आते कर दूंगी। हे क्या कर रहा है? हाँ, बात सुन। माता रानी की कसम, तुझ जैसों की ना इज्जत अच्छे से उतारना जानती हूँ। बचाना जानती है? क्या? इज्जत बचाना जानती है? तेरी इज्जत को किससे खतरा है? वो तुझे इनसे खतरा है? तू बंदा तो करेक्ट है ना? किसी बात है। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे से चेहरे पे हाथ रखने से छिप जाएगा। शतरमुख टाइप है। शतरंज नहीं, मैं गधा टाइप हूँ जो तुझसे मदद मांग रहा हूँ। तो ढंग से मांगना हेल्प। प्लीज बोलने से जबान घसती है तेरी। प्लीज से प्लीज। प्लीज अब छिपा दे मुझे मेरी माँ। गुड। कैसे? क्या कर? नहीं ऐसे तो नहीं। एक सेकंड। पागल हो गई है? नहीं ऐसे तो नहीं। पक्का पकड़ा ऐसे। जाऊंगा। कहाँ छिपू? आज देखेंगे। अरे ऐसे कैसे देख लेंगे? अरे इस लड़की को तो मैंने अपनी माँ के साथ सेठ जी के ऑफिस से निकलते देखा था। ओ हेलो। ओ हीरो। गए कि नहीं देख। छतरी नीचे कर लूं? सब देख रहे हैं। हाँ। मुझे कुछ ओ हेलो। हेलो। क्या हो रहा है ये? पॉपी तो सोडा ले आया, जल्दी कर यार, फिर मुझे जाना। अरे ऊपर आओ। अरे सॉरी, वो मेरी वजह से तेरी डेट खराब हो गई। डेट? हाँ, वो आइसक्रीम वाला। पॉपी, अरे यार वो डेट हुई ना, वो तो दोस्त है, बचपन का दोस्त। मतलब बचपन का प्यार।
नहीं यार, फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन मतलब? फ्रेंड जोन मतलब एक ऐसा दोस्त जिस पे आप डिपेंड कर सको, ट्रस्ट कर सको। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, किसी भी टाइम उसे कॉल कर सको और किसी भी बात की कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशंस तो है। मतलब तेरे फ्रेंड जोन के शक्ल पे साफ साफ दिखता है कि वो तुझसे लव शव करता है। बुद्धू है, इतनी बार समझा चुकी हूँ उसे, समझता भी है हाँ, फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभार ऐसी स्टूपिड बातें करता है। एनीवे, मेरे लिए हमेशा वो मेरा फ्रेंड है। ये तेरी अच्छी जबरदस्ती है। देख, मुझे ना अपने कोई फ्रेंड्स में मत डालना, मैं अपने ऑप्शंस खुला रखना चाहता हूँ। ओके? आधे घंटे पहले मेरा और ऑप्शंस ढूंढ रहा है। डू दैट टू बी डूड। वो तो इसलिए तो सारी पटियाला की सारी बंदियां मुझे मरती है। देख, अगर 2-4 दिन तू भी मेरे साथ बिताएगी ना तो फिर। ओ हेलो, कहाँ जा रही है? मुझे देर हो रही है, बाय। अरे ये तेरी छतरी। पूरे पटियाला में एक ही पीस होगा। कहाँ खोए थे बॉस? कब से यार इंतजार कर रहे हैं आपके, कहाँ थे आप? चलो, वो इंतजार कर रही है। वो तो गई। है? कौन गई? अरे छतरी वाली। अरे आई स्वेयर बेब, बड़ा यूनिक बंदा था। अरे मतलब मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, वो भी मेरी बोतल से। अरे ऐसे कौन करता? मतलब ऐसे कोई भी रैंडम सा आ गया ना, जान ना पहचान, हद है, ऐसे कौन करता है? कोई लफंगा होगा मिन्नी, पर तुझे क्या जरूरत है ऐसे उलझने की, ऐसे बदमाशों से? मैं कहाँ उलझी? खुद आ गया मेरे टेबल पर, छिप रहा था किसी से। छिप रहा था? चोर होगा। पुलिस पड़ी थी क्या उसके पीछे? हाँ चोर था, लोडेड था, ऐसे लोडेड। कम ऑन बेब यार, तो कुछ भी बोलती है। पर सीरियसली पता है, ऐसे मतलब 500, 2,000 नोट्स ऐसे निकाल के दे रहा था, पागल। तूने लिए तो नहीं? कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की आती, मैं क्यों लूंगी? मैंने नहीं लिए। नहीं, मुझे ना तो सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई अमीर सा बिगड़ा टाइप लड़का होगा, है ना? तू बिल्कुल मिलना मतलब उससे। मैं क्यों मिलूंगी? मैं तो नाम भी नहीं जानती उसका। और तेरा? तूने अपना नाम तो नहीं बताया ना उसको, है? पीछे तो नहीं पड़ जाएगा? बदनामी तो नहीं फैलाएगा? ओह गॉड बेब्स, तो कॉलेज किस टाइम गई थी? अब ऐसा कुछ नहीं होता। और इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ मैं, नाम नहीं बताया मैंने अपना। और तू ना ज्यादा ही टेंशन लेती है। लास्ट टाइम भी रिमेम्बर ऐसे ही हुआ था अभय के केस में। क्या हुआ था? फ्रेंड जोन ही हुआ ना मेरा। मैंने तेरा ना ये फ्रेंड जोन है ना, मुझे समझ नहीं आता है। अरे बॉबी कहाँ था? ये बॉबी को तुझे घर छोड़ना चाहिए था ना, उसने तेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी ली है। कहाँ था वो? है बचपन का फ्रेंड है तेरा। बॉबी तो सड़ के चला गया, बेवकूफ कहीं का। यार उस बेचारा जो लड़का आया था, उसे हेल्प चाहिए थी, छिपना था उसे हेल्प करने के लिए बस मैंने उसे छतरी के पीछे छिपा दिया। और उतने में पता नहीं बॉबी ने क्या क्या सोच लिया। छतरी के पीछे छिपा दिया? पागल है क्या तू मिन्नी? क्यों? अरे दोस्त का मतलब भी समझती है? बॉबी क्या कोई और होता तो भी यही समझता। मिन्नी तू, कोई और था तो नहीं वहां पर? किसी ने तुझे देखा तो नहीं? देख तो सभी रहे थे, लेकिन सब बॉबी की तरह पागल थोड़ी ना होते। स्टूपिड सा है वो, सब उसकी तरह नहीं सोचते। छतरी तो थी। ओ बेटा जी, छतरी खोली? और क्या, ऐसा कोई आदमी नहीं हवेली मोहल्ला का जिसने उन लोग को देखा नहीं सेठ जी। वो ऐसी बेशर्मी, और वही कुड़ी है ना जो कल माँ के साथ में आई थी। अब देखने में जरा सी लगती है, अदरवाइज मत लेना, शरीफों के लायक बचा नहीं है शरफ। वो रख, नीचे रख। एक बात बता, तूने ढंग से देखा था? वो लड़का अपना मिकी था? वो क्या पूरे दिन च्युइंगम खाता रहता है, मुंडी खाता रहता है? जब बाहर थूक क्या? चल। खत्री अंकल, ये फॉर्म बोला था ना? आओ जी। ये लीजिए, फॉर्म फिल कर दिया। आज सरदार जी नहीं आए आपके साथ? बॉबी नहीं, वो आने वाला था पर कुछ प्लान चेंज हो गए तो नहीं आ पाया।
प्लान चेंज हो गया जी कि यार चेंज हो गया? मतलब वो कहीं कोई छतरी वाला तो नहीं मिल गया आपको? बबीता जी, कल गली के आइसक्रीम पार्लर में थी जी आपकी बेटी। आधे शहर ने देख ली इसकी हरकतें। वो तो कल बॉबी के साथ ही थे वहाँ पे, पर वो लड़का पता नहीं कैसे अचानक वहाँ आ गया। ये तो जानती तक भी नहीं है उसे, सच में बिल्कुल नहीं जानती है। क्या झूठी सच्ची कहानी सुनाई तूने अपनी माँ को, हैं? बबीता जी, वो अदरवाइज मत लेना। पर लड़की इस तरह से रात को लड़कों के साथ घूमेगी, ये ठीक थोड़ी है जी, हैं? वो आपको बिरादरी की परवाह नहीं है। वो बातें होगी बिरादरी में, बदनाम हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, बहुत अच्छी है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट बेब्स, मुझे रीड करने दे। पहले तो तू होता कौन है मुझे और मेरी बेब्स को मॉरल लेक्चर देने वाला? कौन होता है मेरी बेब से सवाल जवाब करने वाला? बिरादरी का ठेकेदार है, पटियाला का पहरेदार है। मेरी मर्जी में जिसके साथ घूमूं। तुझे क्या हो रहा है भाई? हाँ, मटके जैसे पेट में मरोड़े उठ रही हैं क्या? मेरी बस चुप कर। वो लेके जाओ जी ये फॉर्म। वो मुझसे नहीं होगा। और मैं शरीफ इज्जतदार एजेंट हूँ। वो ऐसे किराएदार देके ना मुझे धंधा बंद नहीं करवाना अपना। तो बड़ा गुस्सा आता है जी आपकी बेटी को। तो इतनी सी है, स्कूल में होगी, है? और खजरी पे नाराज होकर क्या मिलेगा जी, है? आप बताओ बबीता जी। वो इसको कुछ बोलो, अदरवाइज मत लेना। तो इसका बाप विदेश में है और बेटी यहाँ गुल खिला रही है। आपकी ना बदनामी होगी, लोग ताने कसेंगे जी आपको इस बेटी की वजह से। बेब्स, अरे बबीता जी। बेब्स, तू ठीक है? बेब्स, 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 आर यू ओके? लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं, भाई लो बीपी हो गया होगा। तू एक काम कर, सामने की दुकान से जाके माँ के लिए ठंडा ले आ, कब तक यहीं बैठी है। मैं बेब्स को यहाँ तो छोड़ के नहीं जाने वाली, ठीक है? बेब्स, बेब्स तू स्कूटी तक चल सकती है? क्या बेटी है, और माँ मरी जा रही है, गिरी पड़ी है, और तेरी ऐंठ कम नहीं हो रही है। जाके ठंडा ले आ, सामने से ही बैठी है यहाँ पे। जाओ बेब्स, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? इधर ही बैठ। बबीता जी, पानी। 2 किलो शक्कर जी, 5 किलो बासमती चावल, एक्सक्यूज मी, ये कोल्ड ड्रिंक की दुकान कहाँ से मिलेगी? मैडम जी बहुत बढ़िया शुक्रिया, लेंगे तो देखो। हाँ जी, हाँ जी। और जी मूंगफली का तेल। अंकल जी एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए फटाफट। नमक 1 किलो जी, राजमा जी 2 किलो। मैं 2 किलो डाल रहा हूँ जी, आप खा के देखो। हाँ जी। अंकल जी, आधा किलो। मेरी मॉम की ना तबीयत खराब है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए फटाफट थोड़ा सा। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मूंग की दाल अभी भेज रहा हूँ जी, अभी भेज रहा हूँ। हाँ जी बोलो पुत्र जी। ठंडा कोल्ड ड्रिंक। बबीता जी आपने अदरवाइज ले लिया जी। अब जी हम बड़े ही बच्चों को डांटेंगे रोकेंगे नहीं तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, है जी? अब कोई बाहर वाला कुछ बोले उससे पहले जी कोई अपना ही कुछ बोलते अच्छा है ना जी। और आप अदरवाइज मत लेना जी, मैं भी तो आपका अपना ही हूँ। अब देखो जी, इंसान इंसान के काम आता है ना जी। खतरी के पास आए हो, मकान तो आपको मिल ही जाएगा ना जी। बबीता जी मैं तो हमदर्दी दिखा रहा था, हैं? आपने अदरवाइज ले लिया। अरे बबीता जी आप घबरा क्यों रहे हो, हैं? देखो वो आपकी तो पूरी कुर्ती भी गीली हो गई है। मैं इसे चला दूं, हैं? अरे वहां कहाँ जा रहे हो जी बबीता जी? देखो वो दीवार से ना आपके कपड़ों में दाग लग जाना है। आओ बैठते हैं। ओ बेटा छुट्टे दे दो, लिखा तो हुआ है। अरे यार छुट्टे कहाँ से लाऊं? अंकल आपके पास थोड़े से भी छुट्टे नहीं है? बेटा, मैं पहले 100 का भी नहीं है। बेटा जी लिख के। अरे यार रख लो फिर। ओ बेटा, और सुनो। हटो अंकल। क्या कर रहे हो बबीता जी? छोड़ो मुझे। अरे बबीता छोड़ो। छोड़। बेब्स खतरी। देख मेरी बात सुन। मेरी माँ को छोड़ने की बदमाश, मेरी जान ले ले जान ले ले करो। क्या हाँ? उठ। मत बोल, इससे मैं अस्पताल पहुंच जाके रहूंगी। कौन तू? हाँ? कौन तू? मिनी बॉल, बॉल, मिनी बॉल, अरे अरे सेठ जी, पुलिस को बुलाओ ना, मेरा मर्डर हो जाना है। छोड़ो। तो अभी बीच में मत बोल, मैं बोल रही हूँ ना। चल घर चलते हैं। तो मिनी जाने दे। क्या कर
हाँ जी, लाला स्पीकिंग। अच्छा तो यार चल लो हाँ यस सर, जी 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 सर, जी सर, जी जी। अरे खत्तरी सेठ, आप थाने में? सब चंगा पड़ा? ओ लाले, वो अच्छा हुआ तू मिल गया। वो तेरे सर साहब कहाँ है? और सर साहब यहीं पे हैं, आते ही होंगे अभी। भाई लाले क्या हो गया? हनुमान सिंह ने पुकारा किसी ने? अरे ये तो खतरी लागे हैं हमरे मोहल्ले वाला। क्यों खतरी सेठ क्या हो गया? न्यू लग रहा किसी ने मार मार के एकदम से भुरता सा बना दिया तुम्हारा। ले लाले कौन कर दिया इसका कूट कुटापा? ओ सर साहब, आप ना ये गुंडागर्दी रुकवा दो, अदरवाइज मत लेना। ओ पर ये कोई बात हुई? और लेडीज समझ के मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो इसका मतलब वो ये जेंट्स लोगों पे हाथ उठाएगी। बात एकदम करेक्ट कर रहा है, एकदम से दया सी आ रही है तेरे पे बहुत ज्यादा। क्यों भाई छोरी क्या बात है बता भाई? हैं ये भला मानस क्या कह रहे ऐसे? तो खतरी घनी छोटी सी छोरी एकदम से स्कूल जाती बालिका, भाई ये कैसे मार देगी तेरे को? और तू कैसे पिट गया इससे? सर साहब आप नहीं जानते इसे। ओ ये ना बड़ी कुटी हुई है। देखो जी, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। अरे तो बावड़े, सेल्फ डिफेंस नाम की भी कोई चीज हो वैसे? है छोरी धन करके मारती रहो, तू पिटता रहा। ओ सर साहब अदरवाइज मत लेना, पर कोई भी शरीफ बंदा ना वो किसी बंदी पे हाथ नहीं उठाएगा। बात करेक्ट एकदम खतरी, फिर भी तू खतरे से मैं पड़ गया यार। क्यों भाई छोरी क्या बात है? ऐसे कैसे मार दिया तूने इसको? हाँ लेडीज होने का फायदा तो ना उठा रही कहीं पे। ऐसा लग रहा है मेरे को, देख कितना बड़ा आदमी लगे एकदम से, गले कितना माता रानी का पेंडल पहन के। ये भला आदमी लग रहा है आपको? फिर पूछो इससे क्यों मारा है मैंने इसे? बदतमीज, मेरी माँ से बदतमीजी कर रहा था ये। ओ सर साहब आप ना इसकी बात ना सुनना, वो पूरा पटियाला जानता है। वो खतरी ने आज तक किसी पराई औरत को आंख उठा के देखा तक नहीं। आप नहीं जानते, वो ये माँ बेटी ना वो नंबर ही आइटम है। देखो भाई एक बात कान खोल के सुन लेना, मारे होते थाने में खून खराबा ना होने दूंगा, बात फाइनल। भाई ये वर्दी पहनी है, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े, ऐसे कैसे मार कुटापा समझ रहा है थाने में बताओ? एक बात और फाइनल है, वो यो है कि खतरी तू बात तो खरी बोल गया एकदम। हाँ जी। ये जो छोरी है शेरनी ना है, सवा शेरनी है यो। छोरी घनी गर्मी है तुझ में, बहुत बुरा मारा तूने इसको। मार मार के देखो सुजा कि तूने इसकी बॉडी सी बना दी। ये जो तेरा गुस्सा है ना, इसने थोड़ा डाउन रखा कर। मैं चाहूं तो इन पे धारा लगा के धक्के सुतने अंदर कर दूं मैं। पिंकू, मिनी को है ना पुलिस पकड़ के ले गई है। बस उसका फोन, बैग से सब कुछ यही छूट गया है। मिनी कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कौन से थाने ले गई। अरे पर दीदी उस बदमाश एजेंट के पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी आप लोग को? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हमें ना किराए का मकान ढूंढ रही थी। मिनी ने कहा था। दीदी मेरी गल सुन, तू रिक्शा पकड़, रिक्शे वाले को पूछ आजू बाजू में कौन सा थाना है, तू थाना पहुंच, मैं भी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आना पिंकू। अच्छा थाने क्यों? पता नहीं तुझे क्या कहते दीदी से। दीदी और मिन्नी वहां पहाड़े का मकान ढूंढ रहे थे, मिन्नी का झगड़ा हो गया और मिन्नी को पुलिस ले गई। अरे सुनो, मेरी बात क्या, सुनो। सरोज क्या हुआ? सरोज तू ठीक है? सरोज जब टैक्सी और रिक्शा पूरा, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। सरोज तू टेंशन मत ले सरोज, चल। हेलो, मैं पिंकू बोल रहा हूँ। सुखी जी कहाँ है? मैं कब से उन्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं मिल रहा उनका। सुखी जी तो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। पिंकू क्या बात है, सब चंगा ना? कुछ भी चंगा नहीं है। सरोज सीढ़ी से गिर गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। सीढ़ी से गिर गई? माता रानी मेहर करे, सरोज ठीक तो है ना? तुम लोग कहाँ हो, हम लोग आ जाएं क्या? नहीं, मैं संभाल लूंगा सरोज को, सोनू भी है मेरे साथ। पर वो मिनी को पुलिस पकड़ के ले गई और थाने में है जी। क्या मिनी पुलिस स्टेशन में है? बेटा पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना तो बच्चे बूढ़े सब करेक्ट आ जाते हैं एकदम लाइन पे।
बहुत ज्यादा वायलेंस है तुझमें, हाथ पैर भी तेरे घने चले हैं। कहाँ से सीख लिया तूने ये सब? किसी गिरोह गैंग की मेंबर तो ना है तू? कराटे गैंग की मेंबर, स्कूल में ब्लैक बेल्ट हो। अरे भाई लाले, मतलब आजकल बालिकाओं को ये सिखाया जा रहा है मार कुटापा स्कूलों में? मार कुटापा नहीं, सेल्फ डिफेंस। डिफेंस? तू तो ऑफेंस ही ऑफेंस कर रहे, डिफेंस की क्या बात कर रहे? इधर देख, अरे हमारी तरफ नहीं, बापू की तरफ देख। बापू ने क्या सिखाया था? बापू ने सिखाया था कि भाई वॉयलेंस के साथ ना चलो जिंदगी में, नॉन वॉयलेंस के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। सिखाया था कि नहीं सिखाया भाई? बोला था कि नहीं बोला था? बापू ने तो ये भी बोला था ना कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज उठाने को कहा था कुड़िए, हाथ उठाने को नहीं। डोंट कुड़िए मी, ओके? और आप बताओ मैं क्या करती? ये लुच्चा लफूंगा मेरी माँ को छेड़ता रहा, क्या मैं बीच में बापू का शक्ति दे डालूं? क्या कह रही है छोरी? खतरी तू माँ छेड़ता है? ओ नहीं सर साहब, आप ना इसकी मत सुनना। ये माँ बेटी ना एक नंबर की चंट है जी। अच्छा? आप देखो, ससुराल पटियाले में, मायका पटियाले में, तो भी मकान ढूंढ रही है हस्बैंड के बिना, अकेले। हाँ तो? सर साहब अदरवाइज अलग ना। ओ जी, ये दोनों माँ बेटियां अलग ही किस्म की औरतें हैं। ये क्या? छोरी मान जा, अच्छा इधर खड़ी हो। ईब समझाया तने वायलेंस की बात, अब फिर तू वायलेंट हो गई। भाई लाले भाई, रूल बुक काट जरा। उसमें मैंने ये बता कि अगर कोई लेडीज अकेले मकान में घर में रहवे तो वो कोई ऑफेंस है क्या, कोई जुर्म है क्या? नहीं नहीं सर साहब, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात, और अगर कोई माँ छेड़े तो? 7 साल की सजा और जुर्माना। भाई ये खतरी शेड तो गया। ओ सर साहब, आप किसकी बात सुन रहे हो सर साहब? ओ मैंने किसी को नहीं छेड़ा, और ये झूठ बोल रही है। भाई एक काम करो, इसको जरा हवालात के अंदर ले जाओ। थोड़ा तो मेकअप कर दिया है छोरी ने, बाकी थोड़ा रात भर इसका और टचअप होगा, फिर उसके बाद सजा धजा के इसको कोर्ट में पेश कर देना। कल ले जाओ इसको। ना सर साहब, ओ लाले, ओ ना सर साहब, लाले, ओ इस हाथ में लगी हुई है, ओ इसको बोलो हाथ दूसरा पकड़ ले। अब क्या जानना है? छोरी तू बहुत बहादुर है, और इस मामले में तने घना अप्रिशिएट करूं मैं। भाई लाले, इसको तो वो मिलना चाहिए कि नाम है वो भारत सरकार देती है वो। अरे वो लाल किले पे मिला करे ना, अरे बड़ा अच्छा नाम है उसका, वीर बालिका पुरस्कार, वो मिलना चाहिए तुझे। बहुत बढ़िया। भाई छोरी की पूरी एनर्जी सी ड्रेन हो गई भाई, कोई चाय चुई पिला उसको। मुझे कोई चाय शाय नहीं पीनी, आप प्लीज। अरे बेटा कॉम्प्लेक्शन डार्क पड़ जाएगा भाई, दूध मंगा दो। कुछ नहीं पीना मुझे, आप प्लीज जल्दी से मेरा FIR लिखवा दो अंकल, और फिर मुझे जाने दो। अरे ये जब अंकल बोल दिया है तो भाई हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने तेरे खातिर। तो अब मैंने डिटेल में बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि तू और तेरी मम्मी पूरे पटियाला शहर के अंदर घूम रही है मकान ढूंढने? अरे छोरी इसी की बात है, घबरा क्यों रही है? भाई ये पुलिस के अंदर क्यों भर्ती हुए हम? जनता की सेवा करने के लिए, इसलिए तो बैठे हैं। ये वर्दी इसलिए तो पहनी है। अरे समाज सेवा की कसम खाइए। बता के बात है, बिल्कुल बढ़िया से विस्तार में डिटेल से बता के बात है। ओ भाई लाले भाई, बोल दे सामने कि भीतर कोई ना आए, ऑर्डर है साहब का। हैं? जी सर। चलो। पुलिस भाई साहब, वो एक लड़की आई होगी यहाँ पे, छोटी है, पुलिस वाले पकड़ के ले आए थे। वो एजेंट खतरी है ना, उसकी। ओ, तो लड़की की माँ आप हो? हाँ। जिसने खतरी सेठ को धुना है? आई है वो यहाँ पे? कहाँ है? अरे एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते, साहब ने मना किया है। क्यों? बेटी है वो मेरी, माँ हूँ मैं उसकी। आज जो भी हो, अंदर पूछताछ चालू है, साहब ने मना किया है। आप इधर बैठिए। मैंने कहा ना, हमारे कुछ पर्सनल रीजंस है, मैं नहीं बता सकती। बट बेसिकली अब ये है कि मुझे और मेरी बेब्स, मतलब मेरी माँ, हम दोनों को एक मकान चाहिए अर्जेंटली। अब क्या करोगे तुम माँ बेटी? पता नहीं। सर चाय लाए साहब? हाँ, एक चाय इधर रख, बाकी अंदर केबिन में दे गया। जी। ये पिंकू का फोन भी नहीं लग रहा है, क्या करूं मैं?
और ये मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। अरे एक बात ऐसी है कि अब मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर तो हूं नहीं। अब क्या है कि पुलिस की नौकरी करते हैं और जनता की सेवा की शपथ उठाई है, तो जनता की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। तो मन में तो एक बात समझ में आती है कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। वो ये है कि हमारी घनी बड़ी हवेली है, बाप दादा पीछे छोड़ के गए हैं और मिसेज जो थी वो एक्सपायर हो गई थी। तो ये समझो कि लाइफ में कोई टंटा नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है। और ऊपर की बरसाती है, उसके कमरे एकदम खाली पड़े हैं। तो अगर ठीक लगे दोनों मदर और डॉटर को तो फिर दोनों आके वहां पे शिफ्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। नहीं जी, थैंक्स। ठीक है, देखिए जी, हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आप मदर हैं क्या इसकी? अच्छा, ये है डॉटर मदर। अच्छा अच्छा अच्छा। बेब्स एक बार ऑफर तो सुन ले। गाना तुझे मैंने तो समझती नहीं है। देख, पहले एक पे भरोसा करके कितनी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं हम। अब और नहीं। देखो जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, एज यू विश, एज यू लाइक। इसे ले जा सकती हूँ ना अब मैं? FIR तो लिखी इसकी। छोटा सा काम था जी, एक वो FIR लिखवा देता ना अगर, तो ये क्या खतरी बदमाश को जरा सजा दिलवाता 1 आध साल। नहीं जी, नहीं जी, हमें कोई अफेयर वगैरह नहीं साइन करनी है। बेब्स FIR तो कराएंगे ना। चुप कर मिनी, कौन है तुझे तो समझती नहीं है। देख, फिर वो हमसे दुश्मनी ले लेगा और फिर हमसे बदला निकालेगा। देखिए जी, आपने हमारी मदद की ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। अच्छा, नमस्ते जी। देखिए, कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं, जब भी कोई दिक्कत हो ना तो बेझिझक याद कर लेना, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। सर, आपने जाने कैसे दिया उसको? FIR तो लिखी ही खतरे के खिलाफ, उसको हवालात में कैसे रख सकते हैं? अरे लाले, सर रूल बुक के हिसाब से उसको छोड़ना ही पड़ेगा। देख भाई, रूल बुक के हिसाब से बात तो करेक्ट है। रूल में तो ये लिखा है कि भैया जब तक नो FIR तब तक नो हवालात, ठीक है ना बात। लेकिन तू ये मान ले कि जैसे मन ने पता ही ना चला कि भाई नो FIR है, तो तू क्या कर लेगा? मैं समझा नहीं सर आपका मतलब। अरे बात यो है, देख तू एक काम कर, तू ये रजिस्टर के अंदर लिख दे कि भाई जब तक हमें पता चला कि नो FIR है तब तक इंस्पेक्टर हनुमान सिंह जा चुके थे। उसके बाद कई मर्तबा उनको मोबाइल पे फोन लगाया, नंबर स्विच ऑफ था। हैं? अब जब तक अफसर साहब परमिशन नहीं देंगे, जब तक तो खतरी को कैसे छोड़ देता? समझ गया साहब, सही बोल रहे हो आप। हाँ, तो देख भाई, इसने बदमाशी की है बहुत गंदी। लेडीज छेड़ता बदमाश, इसको 1 रात हवालात में सड़ने दो। यार, हनुमान अंकल के ऑफर को तो झट से मना कर दिया तूने। कम से कम FIR तो लिखवाने देती मुझे। अब कोई बहस नहीं, पर कहना नहीं यार तू। ये सब क्या हो रहा है? मिनी पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? बोलो। बेब्स इनसे कह दो क्यों आए हैं यहाँ पर। चले जाए यहाँ से, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये इस तरह बात करेगी मुझसे? क्या जहर भरा तुमने इसके मन में इसके बाप के खिलाफ? नहीं जी, मैंने कोई जहर नहीं भरा है। एक सेकंड पापा जी, ये आपका अच्छा है? गलती सारी खुद की, ब्लेम मेरी बेब्स को करोगे। बेब्स कह दे इनसे जाए यहाँ से और रही अपनी उस न्यू वाली के साथ। अपनी बेब्स को मैं खुद संभाल लूंगी। सुना क्या कह रही है? खुद तो अपने आप को संभाल नहीं सकती, अपनी माँ को संभालेगी। दिमाग खराब हो गया इसका। अपने आप को क्या तुरम खा समझने लगी है? और तुम इसे रोक नहीं सकती थी और इनकरेज कर रही हो। नहीं, मैं इन्हीं सब हरकतों के कारण आज ये पुलिस स्टेशन पहुंची है, कल जेल भी जाएगी। तुम्हें जो करना है करो बबीता, लेकिन मैं इसकी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। बाप हूं मैं इसका। मेरी बेटी मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है। वाह पापा जी, इतने सालों में तो कोई फिक्र नहीं हुई मेरी, और सडनली मैं आपकी इज्जत बन गई, आपका गुरूर बन गई। हाँ, तो चुप रहे बेब्स। हाथ देखो इसका, पूरा छिला पड़ा है।
सबसे पहले इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हम खुद चले जाएंगे। मैं लेके चलूंगा। मैंने कहा ना हम खुद चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या कहा? चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना उनके साथ। ये सब हुआ कैसे? लवली जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अरे उसे पता ही कहाँ है, वो तो पता नहीं अपनी सहेलियों के साथ ना कोई सी पिकनिक पे गई है, और अब ये एक नया टेंशन। बबीता ने भी कुछ नहीं बताया। और तुझे तो पता ही है ना मिनी कितने गरम दिमाग की है। मुझे तो ना इतना टेंशन आ गया था, इतना टेंशन आ गया था। आप टाउन में नहीं थे, पिंकू हॉस्पिटल में। वो तो अच्छा है अशोक घर में था, सुनते ही ना दौड़ गया। अच्छा है बीजी, कम से कम इससे ये तो पता चल गया कि अशोक भाई साहब को मिनी की फिक्र है। फिक्र होती तो आज बहू यूं घर से न गई होती और मिन्नी भी हमारे पास होती, बिल्कुल महफूज। अजी, अरे अशोक भाई साहब का मैसेज है। क्या बोल रहे? कह रहे भाभी को और मिनी को पिंकू के घर छोड़कर आएंगे। छोड़ के क्यों आना है? अब तो कम से कम ले आता ना, बबीता को नहीं तो मिनी को ही ले आता। अरे मिन्नी कभी नहीं आएगी, अच्छी तरह जानता हूं मैं अपने शेर बच्चे को। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें, मैं तो कहता हूँ शाबाश है उसकी। पापा जी सही कह रहे हैं बीजी। वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अक्कड़ है अक्कड़। और इन्होंने भी ना शाबाशियां दे दे के उसे ना बहुत सिर चढ़ा रखा है। पर बबीता में तो अक्कड़ नहीं है ना, वो चाहेगी ना तो मिनी को भी समझा लेगी। बस अब माता रानी ना अशोक को सद्बुद्धि दे, वो उन दोनों को घर लेके लौटे बस। ये दुनिया अभी भी इतनी नहीं बदली है बबीता, एटलीस्ट इंडिया तो नहीं। अभी भी यहाँ लोग अकेली औरत को देख के 10 तरीके की बातें करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। आई नो इट्स नॉट इजी। तुम समझती क्यों नहीं? तुम अकेली इसको कैसे एक फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड कर पाओगी? कितना प्रोटेक्ट कर लोगी तुम मिनी को? हर दूसरे दिन वो कोई ना कोई नई मुसीबत में फंसेगी और मुझे हर बार दौड़ के उसको बचाने के लिए आना पड़ेगा। कितनी बार? तुम्हें नहीं लगता उसको एक ऐसा घर मिलना चाहिए जहां उसको बाप का साया मिले, दादा दादी का प्यार मिले, रिश्तेदार हो, कजन्स हो, एक ऐसा घर जहां वो सेफ रह सके। मैं जानता हूं बबीता, मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हें उस घर में वापस बुलाने का, और ना ही मैं तुम्हें बुला रहा हूं। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है उस घर में रहना जिस घर में मैं और मीता। लेकिन मिनी, इसके बारे में तो सोचो। उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर, उसके ड्रीम्स, उसकी एजुकेशन, कर पाओगी ये सब? एक नौकरी तक तो है नहीं तुम्हारे पास, कैसे करोगी? हर बात पे अपने भाई के सामने हाथ फैलाओगी? मां हो तुम उसकी, एटलीस्ट उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो। मिनी बेटा उठ जाओ बेटा, आ जाओ घर आ गए। अभी तो मैं जा रहा हूं, तुम दोनों के पास पूरी रात है सोचने के लिए। मैं सुबह आके मिनी को ले जाऊंगा, इसका सामान तैयार रखना। मैंने कह दिया ना एक बार, और कितनी बार कहूं पापा जी? मैं वहीं रहूंगी जहां मेरी बेब्स रहेगी, और आपके साथ तो नहीं आ रही मैं। मिनी, समझाओ इसे बबीता। आज तुम्हारी सरोज भाभी अगर सीढ़ियों से नहीं गिरी होती, पिंकू ने बीजी को फोन नहीं किया होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आज हुआ क्या। सरोज सीढ़ी से गिर गई? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
सरोज, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, कैसी? पिंकू, डॉक्टर ने क्या कहा? दीदी डॉक्टर कह रही थी कि कुछ भी हो सकता था, पर लकीली माँ और बच्चा दोनों सेफ है। चलो, माता रानी की कृपा है। दीदी, और डॉक्टर ने कहा कि सरोज को कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, इसे बेड से उठना भी नहीं है। हाँ तो तू बिल्कुल मत टेंशन लियो, मैं हूं ना, सब संभालूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी अपनी भाभी को। मम्मी पापा नहीं तो ये मत सोचना कि कोई है नहीं, तेरी दीदी है ना। अच्छा, तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं? देखो सोनू का मुंह कैसा उतरा हुआ है। चलो मैं सबके लिए खाना बना के लाती हूँ। चल पिन्नी, दीदी तो चुप कर, अब कोई बात मत करना, और खबरदार अगर सरोज को यहाँ से उठने भी दिया तो ध्यान रख इसका। चल मैं सूप भिजवाती हूँ। आजा मिनी, जल्दी आप काम करो। पापा जी ने तुझे एक भी बार नहीं बोला ना साथ आने को, ने बस है कि मिन्नी वापस आ जाए। उन्हें क्या लगता है मिन्नी अपनी बेब्स को छोड़ के ऐसे चल देगी? उनकी जैसे सेल्फिश नहीं हूं मैं। पर मिन्नी, मैं भी तेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, तेरी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। तू नहीं सोच रही बेब्स, ये पापा जी तुझे ब्रेन वॉश करके गए, तुझे सिखा पढ़ा के गए, तो वही बोल रही है। मिन्नी बस बेब्स, टॉपिक ओवर, मेरा डिसीजन फाइनल है, तू जहां मैं वहां। वैसे खतरी गलत आदमी था, गलत एजेंट था, लेकिन सारे एजेंट्स एक जैसे नहीं होते ना बेब्स। हम कुछ और एजेंट्स के साथ देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। नहीं मिनी, अभी ये सारी बातें सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तूने देखा ना तेरी मामी की कैसी हालत है, ऐसे में ना उन्हें हमारी जरूरत है। एक सेकेंड, तुझे किसी ने बोला उन्हें तेरी जरूरत है या तो खुद ही इमेजिन कर रही है? मिन्नी, जब तू कुछ समझती ही नहीं तो हर बात में कूद क्यों पड़ती है? उधर रख। देख मिन्नी, मामी अभी बहुत ही नाजुक हालत से गुजर रही हैं। अगले महीने में उनकी डिलीवरी होने वाली है, ऐसे में चाहिए ना उनको कि कोई उनका सपोर्ट करे, उनका काम हल्का करे। नौकरानी बनके? पागल है क्या तू? कुछ भी बोलती है। अरे क्या अपने घर का काम करने से कोई नौकर बन जाता है? मेरे भाई और भाभी का घर है। और मिन्नी, पिंकू मामा की हालत तूने देखी है ना, कैसी है? वो अकेले सब नहीं संभाल पाएंगे। अपने छोटे भाई के लिए क्या इतना नहीं कर सकती मैं? अरे पिंकू, अच्छा हो तू आ गया। ले, मैंने है ना सरोज के लिए सूप बनाया है, उसे पिला दे। पिंकू, मैं समझ सकती हूँ तू बहुत टेंशन में है, परेशान है, पर है ना बिल्कुल मत घबरा। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, सरोज का माँ की तरह ख्याल रखूंगी। तू परेशान मत हो। ले। दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।